साल का इतिहास मोटा मोटा, जब शरीर नहीं रहेगा लोगों का, हम लोगों का किसी का, तो ये इतिहास बन के रहेगा। क्या भारत में ऐसा हुआ था? जैसे हम आज आते हैं, आपको पता है रामबाड़ा केदारनाथ जाने में कितना बड़ा पड़ाव था। आज अब नई पीढ़ी देखेगी तो पता भी नहीं होगा, इतनी दुकानें थी, इतना बड़ा पड़ाव था, सब वहां साफ हो गया, सफाई हो गई। अब राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन बनने के पीछे कितना बड़ा इतिहास था, कैसे विधर्मियों ने छिन्न भिन्न किया था, कैसे हमारी संस्कृति को तोड़ा था, वो एक एक चीज इसमें हमने संजोई है। ये इस टाइप की किताब हम लोगों ने लिखी है, अभी एक ही प्रति है, इसका ट्रांसलेशन आजकल चल रहा है। तो इसलिए मैंने सुशांत जी से कहा था कि जो हमारा संगठन से लाइट एंड साउंड आधारित 108 ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण होना है जिससे माता जी के जीवन दर्शन का उल्लेख हो सके। अयोध्या में राम मंदिर को जोर शोर से तैयार किया जा रहा है। अगले साल तक मंदिर में पूजा पाठ शुरू होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की प्रतिमा स्थापित करने की भी तैयारी चल रही है और इसके लिए रामायण रिसर्च काउंसिल को जमीन भी मिल गई है। सीतामढ़ी में उनकी दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए? वृक्ष भी पेड़ से पैदा हुए, वृक्ष भी भूमि से पैदा हुए और सीता जी भी भूमि से पैदा हुई, तो दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए? बोले हाँ, भाई बहन हुए। बोले जब कोई बहन अपनी रो रही हो और उसका भाई ठीक सरीका खड़ा हो, तो उस भाई को तो उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वृक्ष उखाड़ के फेंक दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सीता जी खुद ही साक्षात परम्बा थी। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि 8 जो हम कहते हैं कि चिरंजीवी हैं परशुराम जी सहित, तो अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर का आशीर्वाद सीता जी ने दिया था हनुमान जी का, और हनुमान जी खुश हो गए जब उनको अजर अमर का आशीर्वाद मिल गया। तो उन्होंने बोला अब तो क्या है, अब तो लंका को भी फूंक दूंगा। तो जितनी भी वीरता हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, जो भी किया, वो सब सीता जी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ था, क्योंकि सीता जी ने अजर अमर होने का उन्हें आशीर्वाद दिया था। मैं इस अवसर पर अजय जी आपको धन्यवाद देता हूँ। देव कुमार जी ने मुझसे कहा कि हम हर शहर के अंदर एक वैन चलाना चाहते, रामचरितमानस को दिखाना चाहते हैं। ये मुझसे अपेक्षा कर रहे एक वैन की, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगी। जैसे आप वैन बोलेंगे उसी वैन की व्यवस्था हम इंदौर में करा देंगे। और आप मैं इस ट्रस्ट को बधाई देता हूँ। अजय जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक बार तालियां अजय जी के लिए बजाइए। देव कुमार जी पता नहीं क्या क्या घोषणा कर रहे हैं। परसों सीता माता का जन्मदिन है और इसीलिए परसों ही पहली भेंट हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, मेरे को सौभाग्य अगर आपने दिया है और मैं अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि ये शुभ काम मुझे करने का अवसर आप इस योग्य मुझे समझा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मंच को भी प्रणाम करता हूँ, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सुन नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इंदौर मेरा एक 9 बजे कार्यक्रम है। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहूँगा। यहाँ जो सबको जोड़ेगा उसका बीज मंत्र इसमें से निकल आएगा। सांस खींच लेंगे, अपने जहन में माँ और मातृभूमि का चित्र ले आएंगे। मैं 1 फिर 2 फिर 3 कहूँगा तो माँ शब्द का उच्चारण लंबा और ऊंचा करेंगे। सांस खींचना, 1 माँ, सांस खींचना, 2 सांस खींचना, 3 हाथ मलना
सोना आंखें, जिसको लगता है भाई साहब ने इमोशनली ब्लैकमेल करके टेंशन बढ़ा दिया, वो जरा हाथ खड़ा कर। जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को तनाव मुक्त करे वो माँ और मातृभूमि है। जब जब इंसान इससे दूर जाएगा तो उसका तनाव डॉक्टर की गोलियों से ही मुक्त होगा, नहीं तो आतंकवादी की गोलियों से। यह इस जो कहावत है, ये दो ही हैं जो तो माता तो कभी कुमाता नहीं होने वाली, हम काहे को कपूत हैं। और इसलिए जन जन तक लेकर जाए बनेगा और धूमधाम से बनेगा। और जब माँ जानकी का बनेगा तो पूरी धरती माता नमन करने आए। कोई देश नहीं बचे, कोई धर्म नहीं बचे, कोई जाति नहीं बचे, कोई भाषा नहीं बचे, कोई सभ्यता नहीं बचे जिसने माँ को नमन ना किया। क्योंकि आने वाले युग को यहीं से संचालित होना भाइयों में। दूसरी किताब है नफरत करना, तीसरी किताब है झूठ बोलना, चौथी किताब है क्रोध करना, पांचवी किताब है झगड़ा करना। ये सब हमको आते हैं कि नहीं? मुझे तो आते हैं, आप सबको भी आते हैं। करता नहीं होगा वो अलग बात, आप में से भी आते सबको हैं। अगर आज हो जाए कि राम जी ने कभी, दशरथ जी ने कभी इतनी गाली तो दी हुई कि आगे गधे की औलाद कहाँ है, तो हमारे एक दोस्त के पिताजी यही गाली दिया करते। तो हम जब बड़े हो गए तो कहते थे, बाबूजी औलाद तो पता लगी पर गधा कौन है? अरे बेटा, बाप बेटे को गाली दूंगा तो घर तोड़ देगा, अपने को कोसना पड़ता, हम ही गधे हैं जो ऐसी औलाद। तब मुझे पहली बार पता लगा गाली से भी शिक्षा ली जा सकती है। मैं घर आया, मैंने माता जी पिताजी को बताया, गालियों से भी शिक्षा मिलती है, हम पता ही नहीं। तो इसलिए इस बात को समझ, और मुझे किसी को गाली देने का अधिकार है तो वो मिथिला वासियों को ही है, किसी को भी कोई और गाली नहीं देता। और हम उस सीता जी के वंशज हैं, और सौभाग्य से मेरा जन्म सीतामढ़ी के कुरियाई गांव में है। तो सीता जी हमारी बहन और हम लोग उनके वंशज, राजा जनक। इसलिए भगवान को जो गाली दे सकता है उस समाज से हम लोग आते हैं। कितने बुद्धिमान और कितने शक्तिशाली होंगे इसका अंदाज स्वयं लगाया जा सकता है। भगवान से सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन गाली भी कैसी? विद्यापति जी ने लिखा है, कवि विद्यापति जी, इतना मृदु, इतना कि भगवान भी भाव विभोर हो जाते हैं उस गाली से। इसलिए ऐसे मिथिलावासी यहाँ पर जितने लोग हैं, हम सब उठा के प्रणाम करे छी, गोल्ड दे छी। कामेश्वर जी ने भी कहा कि प्राकट्य क्षेत्र मुझे अच्छा लगा। सीता जी का जो प्राकट्य स्थल है वो छे पुनौरा धाम। सुशांत जी से मेरी लंबी चर्चा हुई, अजय जी को भी मैंने बताया। और वो पुनौरा धाम जो है, जे छे पुनौरा धाम, वो छे कता सीतामढ़ी से 4 किलोमीटर दूर। और आजादी के बाद से लेके अब तक, आजादी से लेकर एखन तक ओइठम क्यों मुख्यमंत्री, राज्यपाल क्यों बुझले नहीं, किसी को पता ही नहीं था। ककरो बुझल रहे कि सीता जी के प्राकट्य स्थल सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी तो नाम क्यों पड़ा वो बताता हूं मैं। सीता जी का जो प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम, कामेश्वर जी और हमारे संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक सारे अधिकारी गए वहां। वो कुंड आज भी मौजूद है। 29 तारीख को जानकी नवमी में 19 से 20 अखबारों में मेरा आलेख उसी पर आता है। अलेल वही स्थान के पुनौरा धाम, अभी कथा चल रही है वहां पे, जगत गुरु राम भद्राचार्य। इसलिए आपने जो क्षेत्र कहा वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम है। आज भी आप जाएंगे तो आपको अलग प्रकार की अनुभूति होगी वहां। जखन उठम पहुंच गई तो
तो मैंने रामनाथ जी कोविंद को बताया, नीतीश जी को बताया, वो सब आश्चर्यचकित कि हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं। रामनाथ जी ने कहा कि मैं 3 साल से यहाँ पर राज्यपाल हूँ। सबने आग्रह स्वीकार किया और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में वहां पर पहले आजादी के बाद कोई व्यक्ति पहुंचा था तो डॉक्टर रामनाथ जी कोविंद पहुंचे। और आपको मैं बड़ी बोल नहीं बोलता, उन्होंने जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का चरण स्पर्श किया तो जैसे ही चरण स्पर्श किया तो स्पर्श ग्रंथि के सबसे बड़े सबसे पैघ व्यक्ति छथिन जगत गुरु रामभद्राचार्य, उनको स्पर्श ग्रंथि होती। अरे उन्होंने कहा रामनाथ तुम तो यार 2-3 महीने में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। अब सब पका गए एकदम, क्या राज्यपाल तो हुई? उन्होंने कहा नहीं 2-3 महीने में तुम बहुत बड़ा आदमी बने। अब मेरे कान में पूछे क्या बनेंगे, तो उनको थी संभावना कि उपराष्ट्रपति तक तो बनी जाए, ये शायद सोच रहे। लेकिन आप सबको आश्चर्य होगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की उस सीता भूमि पर प्राकट्य स्थल पर जो बात निकाली उन्होंने मुंह से, वो बात जखन कहलखिन तो 2 महीना बाद वो इस देश के राष्ट्रपति बन गए। उस भूमि की, मैं इसलिए किसी नेता को नहीं कह रहा कि वहां जाए आप और नहीं जाए, कोई नेता के प्रमोशन का स्थल नहीं है, लेकिन वहां की मिट्टी यदि वहां के माथा पर बच्चा नवजात शिशु को ले जाइए, उसकी माटी लगाइए वहां पर, उसको नहलाइए उस कुंड में, उससे पवित्र स्थान नहीं है, शास्त्रों में है। हलिष्ट यज्ञ हुआ था, सीता पुराण, सीता जी पे एक नहीं अनेक किताबें लिखी गई। हमारे मध्य प्रदेश के जौरा के रहने वाले छोटेलाल भारद्वाज जी ने सीतायन और गीतायन महाकाव्य लिखी और अटल जी ने दोनों का विमोचन किया। और सीता जी पर 2 घंटे अटल जी ने पूरा प्रवचन दिया, भाषण देने वाले अटल जी ने प्रवचन दिया। तो मां जानकी तो सबके मन में बसती है, बिना राम के सीता नहीं, बिना सीता के राम नहीं। और मुझे खुशी है कि जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या गए, कामेश्वर जी थे उस कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था, सब लोग कहते हैं जय श्री राम, लेकिन उन्होंने कहा था जय सिया राम। इसलिए बिना सीता के राम नहीं। ये रामायण रिसर्च काउंसिल के सुशांत जी ने जब मुझे बताया, अजय जी ने बताया, पिंटू जी ने बताया, सीतामढ़ी के सांसद हैं, तो मुझे लगा कि मां जानकी अब धीरे धीरे लोगों के मन में जो भाव है उस भाव का जमीन पर जागरण होने लगा। अब उनकर जो मौन में छे मां जानकी के अब वो जमीन पर आबि रहल छै। और धीरे धीरे एतै कि कोनो शंका के गप नहीं छे, भगवान का फैसला कोई न्यायालय करेगा, लेकिन न्यायालय को भी फैसला करना पड़ा। और मैं आपको बता रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्रस्तुत हुए तो तीनों जज जूता खोल के बैठ गए थे कि अरे तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, क्योंकि वो भी मानव है, न्यायाधीश से पहले मानव है। इतना सम्मान है हमारे समाज। और इसलिए जो रामायण रिसर्च काउंसिल काम कर रहा है, मैं बधाई दूंगा मेरे नलखेड़ा के गुरुजी, मेरा भी उनसे संपर्क है, सुशांत जी ले गए। उन्होंने मिथिला वासियों के लिए कहा कि हाँ सब मैथिल के कहलखिन है, जेना इंद्रेश जी यहाँ सबके कहले थे 1 रुपया से लग जगत जते सामर्थ्य होते करू। हमरा सबके घर में मां जानकी छथिन, अहाँ के अर्धांगिनी की छथिन, सीता जी के दशांत व्यात छथिन, शतांश और दशांश वो सीते छथिन ने। और जे गृहिणी के प्रसन्न नहीं राखब सीता जी के तो वो की कहती यहाँ की रे कतो गले गोजर खसुआ कतो से, तो उनका तो प्रसन्न राखब पड़ा। और मां के रूप में जगत जननी मां जानकी वो खाली भारत के नहीं छथिन, जगत के छथिन। और एहि लेल ई आवश्यक भ गेल छै कि आब हमर सबके जागरण शुरू भ गेल है। जेना राम मंदिर के 500 साल चलले तो भगवान के कोर्ट में फैसला तो भगवान प्रेरणा देलखिन कि नहीं ये फैसला हुआ चाहिए। और मां जानकी के प्राकट्य स्थल पर कामेश्वर जी न मस्जिद है, न चर्च है,
न जमीन का विवाद है। 18 एकड़ जमीन एक ट्रस्ट के महंत जी हैं और धीरे धीरे लोग कब्जा कर रहे हैं। नीतीश जी ने जो कुछ कहा था, बिहार सरकार ने धीरे धीरे, भारत सरकार ने जरूर कहा था कुछ करोड़ ज्यादा, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा, लेकिन जो राशि गई उसका हिसाब नहीं आया, इसलिए अभी तक वहां पर कुछ काम हो नहीं रहा है। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन मेरे को जब सुशांत जी ने बताया, रामायण रिसर्च काउंसिल का एक सांसदों की बैठक भी हुई थी, उसमें भी गया था मैं। सच में अद्भुत कार्य हो रहा है। मां जानकी का काम जगत में जहां पर भी हो, हम सब सीता वंशज हर कार्य में आगे रहेंगे, आगे आकर काम करेंगे। और ये आप दिल्ली में सुशांत जी 25 से कते गोटा है दियो 40 लाख लोग मिथिला के हैं, 40 लाख लोग दिल्ली में। मैं विभिन्न कार्यक्रमों में जाता हूं, 40 लाख लोग हैं। अगर आपको 10-10 रुपए भी दे दिए और आपने कोई ऐसी योजना बना दी, तो मां जानकी के स्थल पर कोई पैसे, और ऐसे कार्यों में कभी पैसे की दिक्कत नहीं आती है। जन्मभूमि में आह्वान कितने का हुआ और कितना आ गया है? और इसलिए हमर सबके जते मिथिलावासी छे, जते गोटा छे ओकर सबके काज छे जे सीता जी सब जगह सब समाज में जा आग्रह कर दिया। बहुत कम हाथ, आप सबको एक बार मां जानकी, अयोध्या तो सब लोग गए, और मैंने इसमें यही लिखा है कि मां जानकी सिसक कर रो रही है कि राम का भव्य मंदिर बने, लेकिन जब आप कहते हो कि बिना सीता के राम नहीं और बिना राम के सीता नहीं, तो सीता को सिसक कर क्यों रुलाया? वनवास जाने के लिए दशरथ जी ने उनको नहीं कहा था, लेकिन मां जानकी ने उस नारी धर्म का, जो उसको अर्धांगिनी कहते हैं, उस धर्म को निभाया, उस धर्म की निभैथिन। और एहि आवश्यक छिए कि एहि काज में सबके सब गोटा अपन अपन योगदान दियो। और एक बेर नलखेड़ा से हो जाओ, ओहिठाम मां बगलामुखी छथिन, वो प्राकट्य स्थल छी, ओहिठाम गुरु जी के दर्शन करियो। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी भी इस संस्था से, अजय जी, बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी तरह जुड़े। माता लक्ष्मी जी बिहार से एलखिन कथा के, ई सुन के एलखिन। सुशांत जी के हम बधाई दै छी कि स्वामी जी सबके बजा के लेलखिन। अहूँ सबके बहुत बहुत बधाई। बहुत देर भ गेल, कनी काल और बैसियो, ओकरा बाद जेबै। मैं इस विषय पर और मां भगवती सीता के लिए जितना हो सकेगा लोगों को प्रेरित, क्योंकि हर सन्यासी किसी न किसी कथा में, पूजा में, प्रार्थना में, प्रवचन में, मंदिर बनाने हेतु सहयोग करने वाला हर एक प्राणी वंदनीय है, अभिनंदनीय है, दर्शनीय है। और उसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं भी बिहार की भूमि से हूँ, लेकिन मैं बता दूं, मुझे भोजपुरी बोलने आती है, हिंदी और अवधी, मिथिला, मैथिली नहीं आती। कारण मैं बता दूं कि मेरी परवरिश काशी में हुई है, यानी अवध में हुई है। अवध बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश की भाषा है उसे अवधी बोलते हैं। तो मुझे अवधी आती है और भोजपुरी आती है, तो मिथिला नहीं आती। मिथिला से कितने लोग हैं? काफी संख्या है मिथिला के लोगों की। आप सीख जाओगे, थोड़े दिन में सीख जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सीख जाएंगे। समझ में तो सब आता है, क्योंकि जहाँ बहुत लंबे समय तक आप रहते हैं ना, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है। तो हम लोग वाराणसी में रहे हैं, और वाराणसी का भाषा है का गुरु, वहाँ कोई चेला होता नहीं, सब गुरु ही होते हैं। तो इसलिए सीखने वाली बात थोड़ी, प्रभात जी भाई साहब, आपको बता दूं कि काशी वालों को जल्दी कोई सिखा नहीं सकता। जो काशी में रहेगा वो गुरु ही रहता है, चेला बनता ही नहीं जल्दी। क्या बात है, गुरु मान के ही सिखा देंगे। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, केवल हम बोल दें, अच्छा प्रवचन कर दें,
अपने अच्छे अच्छे शब्दों को रख दें, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन एक और एक जब कमजोर मिलते हैं तो एक और एक 2 होता है, और जब 2 मजबूत शक्तियां मिलती हैं तो 1 और 11 होता है। 1 कितना होता है? जरा जोर से बोलिए। रविकांत जी आप मन से ना बोलिए, मन से अभी ना बोलिए, इधर पीछे वाले लोगों से बोलिए। 11 होती है ना, तो हम लोग इतने हैं, गिनती करने के लिए तो नहीं कहूंगी। हम लोगों की संख्या कितनी हो गई? संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश भाई साहब ने कहा कि 100 लोगों तक जाना है, एक व्यक्ति को 100 लोगों के तक जाना है। तो 100 लोगों के घर तक कौन कौन जाएगा? जरा हाथ उठाएं। सब जाएंगे। अच्छा, देखिए व्यापारी वर्ग से आते हैं रविकांत जी, तो सभी लोगों को एक श्रृंखला बनानी है, इसमें करना कुछ नहीं है। अपने हृदय को, क्योंकि आज तक ये कोई विषय नहीं है कि वो होगा, लेकिन एक विषय जरूर है। हम लोग बिहार के वासी हैं। अभी अभी औरंगाबाद में एक जगह है, जो बिहार के होंगे उनको पता होगा, वहां सूर्य भगवान का मंदिर है, देव, और देव में छठ बड़ा प्रसिद्ध है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध जो महापर्व है उसे छठ महापर्व कहते हैं। तो वहां पे अभी अक्षय तृतीया से यज्ञ चल रहा है, उसमें बड़े साधु संत, शायद हमको लगता है कि 27, 28, 29 को रामभद्राचार्य जी भी जा रहे हैं। तो उसमें अयोध्या से एक संत श्रीधराचार्य जी महाराज पधारे हुए थे और हम भी मंच पे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही है, हम राघव की नगरी से आए हैं। तो हमने कहा कि महाराज जी आप राघव की नगरी से आए हैं और ये जनक नंदिनी की नगरी है, तो यहाँ तो अलग ऊर्जा महसूस होगी ही, क्योंकि बिहार वह भूमि रहा है। अन्यथा कोई न ले, मैं कोई भगवान को सीमा क्षेत्र में नहीं मानती कि भगवान अयोध्या के हैं और जानकी जी सिर्फ और सिर्फ मिथिला की हैं। लेकिन थोड़ा अभी प्रभात जी ने कहा ना कि गाली देने का अधिकार सिर्फ बिहारियों को ही है, भगवान को। सबके एक रिश्ते हैं, सबके वो ठाकुर हैं, लेकिन हमारे जीजा जी भी हैं, फूफा जी भी हैं, तो थोड़े रिश्ते हम लोगों के बढ़ जाते हैं। तो बिहार वो भूमि है, उसी बिहार की भूमि से चलकर बाबा विश्वामित्र जाते हैं अयोध्या में और राम लक्ष्मण को लेके आते हैं। उसके पहले राम जो है, राम का कोई विराट स्वरूप नहीं दिखाई देता। कहां दिखाई देता है? बक्सर में। जब उन्होंने ताड़का का वध किया, मारी सुबाहु का वध किया, ये मोक्ष की लीला थी, और वहां पराक्रमी राम दिखाई देते हैं। तो बिहार वो भूमि है जो राम को भी पराक्रमी बनाता है। और आप सभी मिथिलावासी कहां से हैं? अरे भैया इतने कम बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मिथिला से। तो मिथिला से हैं और अपने को भी पराक्रमी बनाने की जरूरत है, हमें भी जरूरत है। और केवल यहाँ आए और बोले सुने चले गए नहीं। तो आप सभी लोग वचन दीजिए, हम लोग एक जानकी यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कामेश्वर जी भी चले गए क्या? अच्छा, किसी कार्य से चले गए हैं। तो मैं ये चाह रही हूं कि अगर आप लोगों का साथ मिले, सहयोग मिले, तो उस जानकी यात्रा को बिहार में 38 जिले कुल हैं और पूरे 38 जिले में, क्योंकि घर के लोग पहले तैयारी करते हैं और बाहर वालों का स्वागत करते हैं, तो हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में वो यात्रा घूमे। बाद में घूमते हुए वो यात्रा जो है कहां जाएगी? ना ना ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। सीतामढ़ी से यात्रा निकलेगी और अयोध्या में यात्रा विश्राम करेगी। इसके लिए सब लोग मिल करके हम लोग तैयारी करें, इसकी आवश्यकता है। आज मैं एक बात कहूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है और हृदय में इतना भाव, चूंकि हमारे पास 2 बालक गए थे। एक हमारे बगल में खड़े हैं सुशांत भाई, छोटे हैं हमसे, छोटे भैया हमारा। और पीताम्बर किधर गए? पीताम्बर नहीं दिख रहा है। पीताम्बर
आ जाइए इधर आ जाइए सामने। पीताम्बर और सुशांत मेरे पास गए थे और इन लोगों की बातों को सुन के ऐसा लगा कि मां सीता के ये 2 पुत्र लव और कुश है। जैसे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव और कुश ने पकड़ रखा था और बता दिया कि रघुवंशी क्या होते हैं, ठीक उसी प्रकार इन दोनों भाइयों ने जो मिथिला में सीतामढ़ी के पावन धरती पे श्री जगत जननी मां सीता का 251 फीट ऊंची प्रतिमा ही नहीं, वो प्रतिमा नहीं है, क्या है, हमारी और आपकी श्रद्धा है, शान है। अरे भाई देखिए मिथिला वाले भाई भी हम खुद ही ताली बजा देते हैं, शान है। आज जो है बड़ा देखकर अच्छा लग रहा है कि एक लंबा कारवां खड़ा हो गया। मैं देखती थी कि ये दोनों झोला लेकर के और ऐसे पुस्तक लेकर के खड़े रहते थे और बार बार एक नाम का उसमें विशेष सहयोग की चर्चा आती थी, माननीय अजय भट्ट जी भाई साहब का। भाई साहब इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे गुरुदेव के आश्रम से आप वो रखते हैं। तो बार बार सुशांत जी बताते थे कि दीदी अजय भट्ट जी हम लोगों का बहुत जो है उत्साह वर्धन करते हैं और आज प्रत्यक्ष रूप में ये देखने को भी मिला। तो जिस प्रकार से परिश्रम करके इन दोनों बालकों ने या पूरा रामायण रिसर्च काउंसिल का जो सदस्य है, जो परिवार है, एक बार उसके लिए जोरदार ताली। क्योंकि रामायण रिसर्च काउंसिल हम लोग बोल सकते हैं हम साधु हैं, चाहे वो श्री श्री 1008 राम दीपेंद्र जी महाराज हो या श्री श्री 1008 राम भद्राचार्य जी महाराज हो या कोई भी हो, लेकिन उसको साकार रूप देने का, शिल्पीकार बनने का जो कार्य इस रामायण रिसर्च काउंसिल के लोगों ने किया, जिसमें मैंने मुख्य 2 ही लोगों को देखा और सुशांत को मैंने तड़पते देखा। आज मुझे कहते हुए बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने कई काम छोड़ करके, क्योंकि अभी भी कथा था, ये था, हमको सुशांत ने कहा दीदी आप आइएगा कि नहीं। आपको बता दूं कहते हुए बड़ा दर्द हो रहा है कि सुशांत कभी कभी अकेले में रात को 12 बजे फोन लगाते हैं और कहते हैं कि दीदी अगर मंदिर नहीं बना तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। ये सुशांत की दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प शक्ति का फल है कि हम सभी आज एकत्रित हैं और एक भगवाधारी, अभी जो बालकानंद जी बोल के गए भगवाधारी, और अभी देखिए समस्त रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय होत त्रिभुवन तब भागा। सूर्य का जो आभा मंडल है ना, देखने में बहुत छोटा लगता है और जैसे उदय होते हैं तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। तो आज मंच जो है भगवामय है और आप सभी भगवामय हैं और जो वस्त्र आप डाले हैं ना, ये सूर्य का प्रतीक है, पीला पीला एकदम। तो हम लोग आगे इसको बढ़ाते हुए, इसको आगे ले जाते हुए कभी मत सोचिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम इसके को आगे चले जाएं, थोड़े से आगे जा करके हम इसको हाईजैक करें, कोई पीछे करे आगे करे, क्योंकि बहुत सारे कार्यों को हमने देखा है। 1992 का जो श्री राम मंदिर का था ना ढांचा गिराने वाला, तो उसमें मैं काफी छोटी थी, लेकिन परिवार संघ से था, इसलिए संघ के कारण जुड़े हुए हम लोग रहे हैं और देखे हैं कि टांग खींचने से नहीं, हाथ पकड़ने से हमारा कार्य संपन्न होगा, संकल्प संपन्न होगा। तो इसमें जो है एक बार जितने लोग हैं खड़े होकर के, जहां है वहीं से खड़े हो जाएं और अपने हाथों को फैला करके आज हम लोग एक श्रृंखलाबद्ध खड़े हो जाएं कि हम कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, जो जहां है। सुशांत आप आ जाइए, हम भी हाथ पकड़ते हैं। आज पीताम्बर सभी लोग एक संकल्प लें कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम अपने भाई का, अपने बहन का, क्योंकि किसी के हाथ में बहन का हाथ है, किसी के हाथ में भाई का हाथ है, इस श्रृंखला को कभी नहीं टूटने देंगे। बोलिए, हम आज से यह संकल्प लेते हैं सीता पुत्र कि इस श्रृंखला को कभी टूटने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ा
सीतामढ़ी तक ऐसे ही मानव श्रृंखला बनाकर पहुंच जाएंगे। जय श्री सीताराम शब्द नहीं है और मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। परमात्मा आप सभी को सुख दे, शांति दे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। इसलिए ये गौरव का विषय है जी। और माँ जानकी ने प्रेरणा दी है रामायण काउंसिल को, रामायण रिसर्च काउंसिल को कि यह कार्य करें। गुरुवर का आशीर्वाद भी है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, नलखेड़ा वाले गुरु जी का और सब संतों का आशीर्वाद धीरे धीरे मिलेगा। और देशवासियों के लिए क्या मैसेज है? देशवासियों के लिए एक ही मैसेज है, बिना राम के सीता नहीं और बिना सीता के राम नहीं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बनेगा और बनने की ओर है। इसलिए सीता जी के प्राकृतिक क्षेत्र में और प्राकृतिक स्थल पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, बिहार की और दिल्ली की केंद्र सरकार दोनों को ध्यान देना चाहिए कि अयोध्या में यदि राम मंदिर तो सीता जी का प्राकृतिक स्थल पर मंदिर क्यों नहीं, प्राकृतिक मंदिर। एक लास्ट अपना बिहार वासी है अहाँ की बोले चाहे छे? मैं हम बिहार के लिए एकेटा बात कहे छिए कि माँ जानकी सबके जगत जननी छथिन, नहीं होता तो खाली मिथिला के नहीं छथिन, जगत जननी छथिन। अपन अपन सहयोग सब गोटा के देव चाहिए और एहि सब पैघ काज नहीं कोनो भऽ सकै छै। ई बड्ड पैघ काज छै। ई अपन माय के कर्जा उतारऽ के एहि सब पैघ अवसर नहीं भेट सकै छै। थैंक यू।